Hey, good morning, friends. So today we are going to start our next new topic of the solid state. That is imperfection in the solids. ठीक? So before we move ahead, please make sure that you hit the subscribe button so that you can get update on this channel. And also, if you like the video, then press the like button and also share with your friends so that they can also enjoy my video. So today we will start our topic imperfection in solid. तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है इम्परफेक्शन इम्परफेक्शन मतलब जो चीज़ पूरी तरीके से सही ना हो मतलब द थिंग विच इज़ नॉट परफेक्ट। तो इन सॉलिड्स है मतलब सॉलिड में का ऐसा अरेंजमेंट जो कि परफेक्ट ना हो, उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स हो। ठीक, तो आज हम उन सब डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले इम्परफेक्शन एंड डिफेक्ट्स की डेफिनेशन है। तो इम्परफेक्शन एंड डिफेक्ट्स आर इरेगुलरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इम्परफेक्शन और डिफेक्ट जो होते हैं वो इरेगुलरिटी होती है अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। जिस एटम से मिलकर बनी है उनकी अरेंजमेंट में इरेगुलरिटी है। मतलब जैसे कि हम आपको ये फोटो दिखा रहे हैं, ये परफेक्ट क्रिस्टल है। यहाँ पे एक के बाद एक ऑर्डर में है और जिस तरह फर्स्ट ऑर्डर है सेकंड मतलब ऑर्डर जो है वो रिपीटिशन में है और कोई डिफेक्ट नहीं है। तो ये यहाँ पे एक देख रहे हैं, यहाँ पे एक डिफेक्ट है क्योंकि यहाँ पे जो क्रिस्टल होना चाहिए वो यहाँ पे नहीं है। सो तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का ऐसा अरेंजमेंट, ठीक, जो कि इरेगुलर हो, ठीक, उसे हम लोग कहते हैं डिफेक्ट। ठीक, इसे हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं दो कैटेगरी में। पहला होता है पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा होता है लाइन डिफेक्ट। ठीक, तो फिर से एक बार इम्परफेक्शन बता देता हूँ। इरेगुलरिटी इन द अरेंजमेंट, इरेगुलरिटी इन द अरेंजमेंट, यहाँ पे इरेगुलरिटी है, यहाँ जैसा अरेंजमेंट होना चाहिए वैसा अरेंजमेंट नहीं है। या तो इस वाले में इंटरस्टिशियल का टाइप है, उसमें भी देखिए इरेगुलरिटी नहीं है, ये वाला एटम यहाँ बीच में चला आया है। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर जो बना हो, ठीक, उसमें इरेगुलरिटी हो उसके अरेंजमेंट में, तो हम उसे डिफेक्ट कहते हैं। अब इस डिफेक्ट को दो तरह से कह सकते हैं, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट आर irregularity deviation from an ideal arrangement अराउंड अ पॉइंट और एन एटम इन अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ठीक, इसमें जैसे कि डेफिनेशन में हम लोग देख रहे हैं कि आर द इरेगुलरिटी डेविएशन। सो पॉइंट डिफेक्ट पे जो होता है डेविएशन होता है, ठीक, फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट। आइडियल अरेंजमेंट है उससे हम लोग को कुछ थोड़ा सा डेविएशन मिलता है, थोड़ा सा चेंजेस मिलता है, और वो जो चेंजेस होगा वो सिर्फ एक पॉइंट के अलाउंग होगा या एक एटम के अलाउंग होगा। ठीक, तब उसे पॉइंट डिफेक्ट कहेंगे। बल्कि अगर यही जो डेविएशन है अगर वो इंटायर रो और पूरे लैटिस में चेंज हो, वो डेविएशन हो, तो उसे हम लोग लाइन डिफेक्ट कहते हैं। ठीक, ठीक, तो पॉइंट डिफेक्ट क्या होगा, एक एटम के अलाउंग होगा, जैसे कि हम लोग ये देख रहे हैं, ये एक एटम है, इसी एटम की वजह से यहाँ पे डिफेक्ट आ रहा है, यहाँ पे इरेगुलरिटी है, यहाँ पे भी एक एटम की वजह से डिफेक्ट आ रहा है। तो इसे सब पॉइंट डिफेक्ट्स के टाइप है। ठीक, अब ये लाइन डिफेक्ट में क्या होता है, अगर यही पूरा ये जो परफेक्ट क्रिस्टल था, एक पूरे यूनिट सेल में ही डिफेक्ट हो जाती है, इस पूरे यूनिट सेल में ही डेविएशन हो जाता है नॉर्मल से, तो हम लोग उसे कहते हैं लाइन डिफेक्ट। ठीक, ठीक, तो टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स कितने टाइप के होते हैं, इसके ऊपर पॉइंट्स आता है, तो इसमें तीन है, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट और नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक, तो आते हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट पे। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड इट्स टाइप। तो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, द पॉइंट डिफेक्ट दैट डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोकियोमेट्रिक ऑफ द सॉलिड। तो ऐसा डिफेक्ट जो क्या कहते हैं, तो ऐसा डिफेक्ट जो हम नॉर्मल हमारी स्टोकियोमेट्री है उसको डिफेक्ट ना, उसको चेंज ना करे, जैसे NaCl है। ठीक, तो NaCl में अगर हम डिफेक्ट हो रहा है तो Na में एक पार्टिकल और Cl 1, तो जो फॉर्मूला है उसमें कोई चेंज ना आए। अगर ये फॉर्मूला चेंज हो गया है, Na 0.98 Cl1 हो जाता है, तो स्टोकियोमेट्री जो है उसकी चेंज हो गई है। लेकिन यहाँ पे इस डिफेक्ट में होता है जो स्टोकियोमेट्री जो होती है वो चेंज नहीं होती है। ठीक, अभी इन स्टोकियोमेट्रिक भी डिफेक्ट भी है, उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या कहते हैं, जो NaC अभी जैसे मैंने बताया Na 0.98 हो जाए, ठीक, नॉर्मल से डेविएशन उसकी स्टोकियोमेट्रिक में वो चेंज हो जाए, तो उसे हम स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहेंगे। ठीक, सो हम लोग ने स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट कह दिया, इसे हम लोग इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं। ठीक, ये इसके अलग से दूसरे नाम है, इंट्रिंसिक और
इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। अब इंट्रिंसिक किसे कहते हैं? इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिसमें जो जो चार्ज या कैरियर हो या डोनर हो वो सेम एटम का ही हो, कोई हमको डोपिंग ना करनी पड़े, कोई दूसरा एटम ना ऐड करना पड़ा हो। जैसे इम्प्योरिटी बाहर से आ गई तो उसे एक्सटेंसिव हो जाता है, वैसे ही इम्प्योरिटी जो होगी इसमें सिर्फ अंदर ही रहेगी, ठीक, क्रिस्टल के अंदर ही रहेगी इम्प्योरिटी, और उसका बाहर से कोई लेना देना नहीं होगा, इसलिए इसको इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी कह सकते हैं। ठीक, अब इन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट के दो टाइप होते हैं, पहला वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होते हैं, ये कोवेलेंट सॉलिड और नॉन, मतलब जिसे कहेंगे नॉन आयनिक सॉलिड्स के लिए होते हैं। ठीक, दीज इफेक्ट्स आर शोन बाय नॉन आयनिक सॉलिड्स। पहले होता है वैकेंसी डिफेक्ट। तो वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है उस पर देखते हैं। व्हेन सम ऑफ द लेटेस्ट साइट्स आर वैकेंट द क्रिस्टल इज सेड टू हैव वैकेंसी डिफेक्ट। मतलब जो कुछ लेटेस्ट साइट जो है, व्हेन सम ऑफ द लेटेस्ट साइट आर वैकेंट ऑफ, ये है वैकेंसी डिफेक्ट की हमारी डायग्राम। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि ये कुछ एक पॉइंट है इस लैटिस में, ये पूरा एक लैटिस है। व्हेन सम पॉइंट ऑफ दिस लैटिस आर वैकेंट, ठीक, व्हेन सम पॉइंट ऑफ द लैटिस आर वैकेंट द क्रिस्टल इज सेड टू हैव वैकेंसी डिफेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इस लैटिस में ये एक पॉइंट है जो हमारा वैकेंट है, ठीक, इसीलिए इसको वैकेंसी डिफेक्ट कहेंगे। मतलब एक पॉइंट है जो हमारे एक जहाँ पे एटम होना चाहिए तो वहाँ पे आप एटम नहीं है, वो एटम बाहर चला गया है, ठीक, तो वो इसे हम वैकेंसी डिफेक्ट कहेंगे। ठीक, वहाँ पे वो एक स्पेस खाली हो गया तो इसे हम वैकेंसी डिफेक्ट कहेंगे। अब वैकेंसी डिफेक्ट की कुछ प्रॉपर्टी हैं जो इंपॉर्टेंट होती है। पहला है इसमें डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिक्रीजेस, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिक्रीज हो जाती है, ठीक, तो एंड दिस डिफेक्ट कैन आल्सो बी डेवलप्ड व्हेन हीटेड। और ये डिफेक्ट कब डेवलप हो सकता है? ये नॉर्मली हमको डिफेक्ट मिल जाएगा, और ये डिफेक्ट हम लोग चाह खुद भी चाहें तो कर सकते हैं। जब हीट कर देंगे किसी क्रिस्टल को हमको ये जनरली ये डिफेक्ट मिल जाता है, जो एक एटम है वो वैकेंट होके इस एक स्पेस जनरेट कर देता है। ठीक, सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिक्रीजेस। ये डेंसिटी हमारी डिक्रीज क्यों हो रही है, ये एक पॉइंट होता है। तो डेंसिटी की फॉर्मूला हम लोग को होता है डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, तो मास अपॉन वॉल्यूम, अगर डेंसिटी तभी चेंज हो सकती है या तो मास में कुछ चेंजेस आए या तो वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जिस तरह लैटिस में पड़ा था वैसे ही लैटिस में पड़ा हुआ है, बस एक स्पेस जो है वो खाली हो गया है। ठीक, तो वॉल्यूम में तो कोई चेंज आ नहीं रहा है, क्योंकि 1 मीटर अगर इसकी एज थी इस लैटिस की, इस क्यूब लैटिस की, तो 1 मीटर ही एज है, उसमें कोई चेंजेस आ नहीं रहा है। चेंजेस कहाँ आ रहा है, किस वजह से आ रहा है? चेंजेस हमारे एक खाली हो गया है, एक स्पेस खाली हो गया है, तो इसमें मास में डिक्रीज हम देख रहे हैं कि मास डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम तो सेम हो रहा है लेकिन मास डिक्रीज हो जाएगा, और डेंसिटी हमारा प्रोपोर्शनल होता है मास के, तो मास डिक्रीज होगा तो हमारा डेंसिटी भी डिक्रीज होगा। तो ये एक हमारा कॉन्सेप्ट हो गया जिसमें हम वैकेंसी डिफेक्ट में हम डेंसिटी डिक्रीज होने का। ठीक, अब आता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। सो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है? व्हेन सम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइड। जब कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब एटम या मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इंटरस्टिशियल साइड में प्रेजेंट हो जाए, मतलब जो वाइड है जो प्रेजेंट है उसमें चले जाएं। ये जो वाइड है इसमें वो एटम जाके चले जाएं। ठीक, तो हम उसे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। ठीक, तो द क्रिस्टल इज सेड टू हैव इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब इसमें क्या है, द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेस, ठीक, और द डिफेक्ट आर शोन बाय द नॉन आयनिक सॉलिड। ठीक, तो इसमें डेंसिटी कैसे इंक्रीज हो रही है आपको, तो एक मिनट अगर हम लोग इसको सोचें, देखिए इसमें भी तो हमारा वॉल्यूम तो चेंज हो नहीं रहा है, लेकिन ये एक बाहर का आइटम था, ये हमारे इंटरस्टिशियल स्पेस में चला है, तो हमारा मास तो बढ़ गया, मास बढ़ गया, डेंसिटी वॉल्यूम सेम है, तो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, तो हमारा इसे एक हिसाब से तो फिर डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा। यही पॉइंट हमको लिखा हुआ है। ठीक, और ये दोनों डिफेक्ट किसमें होते हैं? नॉन आयनिक सॉलिड के लिए होते हैं। इनका इसमें कोई कैटायन आयन के लिए नहीं है। ठीक, और कैटायन आयन के लिए जो होता है वो शॉर्टकी और फ्रेंकल डिफेक्ट होते हैं। और शॉर्टकी और फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होते हैं ये भी हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक, तो फ्रेंकल डिफेक्ट, तो द डिफेक्ट इज शोन बाय आयनिक सॉलिड्स, द स्मॉलर आयन इज डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइड टू एन इंटरस्टिशियल स्पेस। तो फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है? ठीक, तो फ्रेंकल दिस डिफेक्ट इज शोन बाय आयनिक सॉलिड्स। तो ये आयनिक सॉलिड्स के लिए है, ये हम लोग डायग्राम देख रहे हैं। ठीक, तो ये आयनिक सॉलिड से वो छोटे वाले जो है ये साइज के ये कैटायंस हैं, ये बड़े वाले साइज के एनायंस हैं। ठीक, तो ये हम लोग का एक
क्रिस्टल लैटिस है फ्रैंकल डिफेक्ट के लिए, ये शॉर्टकी डिफेक्ट के लिए। ठीक, तो आते हैं पहले फ्रैंकल डिफेक्ट पे। तो ये आयनिक सॉलिड के लिए है, ये तो बता ही दिए। द स्मॉलर आयन इज डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइड टू एन इंटरस्टिशियल साइड। तो स्मॉलर आयन जो है इसमें कैटायन है। तो कैटायन जो ये देखिए लाल वाले रेड वाले से हम लोग कैटायन से रिप्रेजेंट किए थे। तो जो कैटायन था वो क्या कहते हैं अपना स्ट्रक्चर छोड़ के किसी एक लैटिस पॉइंट पे है वो वहां चला गया। ठीक, अगर ये एटम छोड़ के चला जाता तो स्टोइकियोमेट्री चेंज हो जाती क्योंकि कैटायन चला गया। ठीक, लेकिन ये कैटायन वो लैटिस छोड़ के ये इस पॉइंट है, ये लैटिस पॉइंट है, ये यहाँ पे चला गया। ठीक, या वाइट्स पे चला गया। ठीक, तो इसलिए हम इसे फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट इसे कहेंगे क्योंकि ये एनायन जो कैटायन है वो डिसलोकेट हो गया फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइड टू इंटरस्टिशियल साइड, मतलब या वाइड या स्पेसेस थे खाली जो उसमें चला गया। ठीक, इट क्रिएट्स अ वैकेंसी डिफेक्ट एट इट्स ओरिजिनल साइड। ये यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट कर रहा है। वैकेंसी डिफेक्ट जहाँ पे वैकेंट होगा स्पेस उसे वैकेंसी डिफेक्ट कहेंगे। और एन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एट इट्स न्यू लोकेशन, और ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एट इट्स न्यू लोकेशन मतलब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में अभी हम लोग देख रहे थे कि क्या था कि जो वो था जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल था वो दूसरे स्पेस में चला जा रहा था, वो इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जा रहा था। ठीक, तो यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं ये स्मॉल कैटायन था वो इंटरस्टिशियल स्पेस में चला गया, तो जहाँ छोड़ा उसके लिए ये वैकेंसी हो गया और जहाँ चला गया वहाँ वो इंटरस्टिशियल हो गया। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है। ठीक, तो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है उस पर देख लेते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट। इसमें जो कैटायन है वो एक जगह से दूसरी जगह डिसलोकेट हो रहा है, इसीलिए डिसलोकेशन डिफेक्ट है। इफेक्ट डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि मास में चेंज नहीं हो रहा है, ना ही वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। मास ये ना स्पेस छोड़ के जा रहा था, ठीक, और ना वॉल्यूम में चेंज आ रहा था, तो इसलिए क्या कहते हैं इसमें हमको कोई डेंसिटी में चेंजेस नहीं मिलेंगे। ठीक, और फ्रैंकल डिफेक्ट इज शोन बाय आयनिक सॉलिड इन विच देयर इज लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ आयंस। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट की मतलब होने के लिए ये क्राइटेरिया है कि जहाँ पे कैटायन और एनायन के साइज रेशियो वो बहुत डिफरेंस हो, मतलब इन दोनों के साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, तो वहाँ ये डिफेक्ट होगा। क्योंकि Zn हम देख रहे हैं और सल्फर, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि Zn का ज़्यादा साइज है, S की जो है साइज कम है। ठीक, यहाँ पे भी देख रहे हैं Ag जो है वो बड़े साइज Ag का साइज बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू Cl। ठीक, तो जहाँ पे लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ आयंस होगा वहाँ पे ये होगा। ठीक, अब हम लोग आते हैं शॉर्ट की पे। शॉर्ट की क्या होता है? बेसिकली वैकेंसी डिफेक्ट टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ये भी वैकेंसी डिफेक्ट होता है, मतलब यहाँ पे भी स्पेस खाली होंगे जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। ठीक, इसमें ये भी स्पेस तो अभी हम आगे बताते हैं। टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी द नंबर ऑफ मिसिंग कैटायंस एंड एनायंस आर इक्वल। ठीक, इसमें क्या होता है जो कैटायन और एनायन दोनों ही जो लैटिस है उसको छोड़ के चले जाते हैं और एक वैकेंट स्पेस क्रिएट कर देते हैं। ठीक, और कैटायन एनायन दोनों ही जा रहे हैं तो हमको स्टोइकियोमेट्री में भी चेंज नहीं मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे वैकेंसी भी मिल रहा है इसलिए वैकेंसी डिफेक्ट हो गया। ठीक, और कैटायन एनायन दोनों छोड़ के जा रहे हैं तो मास भी चेंज हो जाएगा, जिस हिसाब से हमको डेंसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, तो ये हमारा ये भी पॉइंट हो गया डेंसिटी वाला भी। ठीक, अब ये फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट में यही अंतर है। फ्रैंकल डिफेक्ट जो होता है वो बड़े साइज जो कैटायन और एनायन का जो साइज में डिफरेंस हो बहुत ज़्यादा होता है, बल्कि शॉर्टकी डिफेक्ट जो होते हैं उनमें होते हैं जिनके कैटायन और एनायन ऑलमोस्ट सेम रेडियस के हों, जैसे NaCl में KCl में ऑलमोस्ट सेम रेडियस के होते हैं। ठीक, तो ये उन सब में पाया जाता है। ठीक, तो अब हम लोग अगले वीडियो में नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ेंगे। ठीक, और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में हम लोग वही सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे। ठीक, तो ये हमारा 2 टॉपिक बचा है, बाकी उसके बाद फिर हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद थोड़े से सम पॉइंट्स बताने वो भी हो बचे हैं, बाकी इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइब बटन और लाइक करना भी मत भूलिएगा अगर ये वीडियो पसंद आया तो। ठीक, सो गुड बाय गाइस।